छह चीजें किसी की हाथ में नहीं है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश और अपयश, ये छह परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, तो ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है। वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रुकी? तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हाँ, एक टाल सकते हैं, जो लिखा है वो होगा। पर क्या कोई टाल सकता? हाँ, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ, ठटरी के बारे। अरे, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, पर हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं। शंकर सुवन के सेवी नंदन, शंकर सुवन के सेवी नंदन, तेज प्रताप महाजग नंदन, तेज प्रताप महाजग नंदन। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम भोले बाबा का है, पर हनुमान जी भी कौन है? शंकर स्वयं केसरी। हमारे गुरुजी कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भाग्य के लिखे का मिटाने का काम शंकर जी का है। अच्छा, देखो, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा, हाँ जी या ना जी। पर हनुमान जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं हम तुमसे? अरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। आहा, एक बार ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास में, मुंह लटकाए ब्रह्मा जी, पार्वती जी बैठी। क्या बात है, आज वैसे टेंशन में लग रहा है, पेट खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, खराब कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। क्या बेकार? मुंह क्यों लटकाए? अरे, आप तो ब्रह्मदेव हो, अगर आप ही मुंह लटकाए रहोगे, ऐसे टेंशन में रहोगे, तो फिर अटेंशन में कौन रहेगा? आप टेंशन में मत रहो, कारण बताओ। पार्वती जी से ब्रह्मा जी बोले, हम हैरान हैं। किससे? परेशान हैं। किससे? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे हस्बैंड से, आपके पति से हैरान है हम, आपके स्वामी जी से हैरान है। पार्वती जी बोली, हमारे स्वामी जी ने क्या किया? इतने सीधे साधे हैं, इसलिए इनका नाम ही भोले बाबा है। बोली, इसी चक्कर में तो हैरान है, भोले हैं इसलिए तो हैरान है। क्या बात से हैरान हो? ब्रह्मा जी बोले, माता, हम भाग्य लिख लिख के हैरान हैं। हम लिख देते हैं कि इसके भाग्य में संतान नहीं है, और हम लिख देते हैं कि संतान नहीं होगी, लेकिन कोई इनकी पूजा करता है जी, खुश हो जाते हैं, सो बेटा दे देते हैं। या तो हमारी दुकान बंद करवाओ या इनकी करवाओ। हम परेशान हैं। हम लिखते हैं कि इसको जो है दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, कोई पूजा करे, दोबारा जन्म तो ठीक है, पता लगे दूसरे जन्म में ऋषि हो गया। हम हैरान हैं, हम परेशान हैं। पार्वती जी बोली, क्या बताएं, उनका नाम ही भोले बाबा है, बड़े भोले हैं, उनके स्वभाव को अब कौन बदले, वो तो ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी, तुम एक काम करो, परेशान ना हो, अपने भक्तों पर भगवान दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
कवि श्री बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का अगर स्वभाव कृपामय नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? भगवान को पूछा ही इसी बात पे जाता। इनका स्वभाव दयामय है। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर हैं, इसलिए हमने 3 दिन की जो चरित्र की चर्चा ली उसमें विचार किया कि किस बात पर चर्चा को प्रारंभ किया जाए, तब बात समझ आई। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, गुणों के निधान हैं, और जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में प्रभु राम नाम की महिमा का धर्म ध्वज फहराने वाले एकमात्र देवता हनुमान जी हैं। एक खासियत हनुमान जी में ये है कि हनुमान जी वो देते हैं जो भाग्य में नहीं होता। दूसरी खासियत सुनो हनुमान जी में, एक और अद्भुत है। पूछो क्या? आहा, हनुमान जी में दूसरी खासियत ये है कि अगर तुम हनुमान जी के भगत बन गए तो भैया तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। सुग्रीव जी राम जी के पास थोड़ी गए, हनुमान जी ही लेके आए। सुग्रीव जी राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी का संग मिल गया तो राम जी को ही लेकर के आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये कितनी अद्भुत बात है। तीसरी बात हनुमान जी की जो खासियत है वो भी सुनो। पूछो क्या? कई लोगों को पद मिल जाता, कद मिल जाता, लेकिन एक टेंशन है। जितने भी नेता हैं उन्हें कोई टेंशन हो या ना हो, अकेले में मिलो तो एक जरूर टेंशन बताते हैं, कुर्सी बची रहेगी। एक ही टेंशन, कुर्सी। अमीरों को कोई टेंशन हो या ना हो, कुछ अमीरों को छोड़कर, पूनम जी तुम्हारे जैसों को छोड़कर, बाकी अमीरों को एक टेंशन है, अकेले में पूछो तो वो ये जरूर है, हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे। सुंदर व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं, एक टेंशन है, बदसूरत तो नहीं हो जाएंगे। जवानों को और कोई टेंशन नहीं, जो युवान हैं, यंगस्टर हैं, उन्हें एक ही टेंशन है, बूढ़े ना हो जाएं। सबको एक ना एक टेंशन है। पर हनुमान जी की तीसरी खासियत अद्भुत है। पूछो क्या? हनुमान जी जिसको जो भी देंगे, राम सुख या राज सुख, हनुमान जी लिखित में एक गारंटी पत्र देते हैं। पूछो कौन सा? तुम रक्षक का हूँ को डरना, 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 तुम रक्षक का हूँ को डरना। विभीषण जी के मस्तक पर तिलक लगाकर राम जी ने कहा, जाओ आज से तुम लंकेश हो, आज से तुम लंका के राजा हो। विभीषण जी बोले, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे कोई मतलब थोड़ी है, कुछ दिनों बाद अपने आप गद्दी खिसक जाएगी, कोई नया विभीषण आ जाएगा, वो राजा बन जाएगा, कौन रहे। हनुमान जी कान में बोले, रुको, हमने मिलवाया है आपको प्रभु से, टेंशन मत लो, हमारी गारंटी है, एक कल्प तक तुम ही राज करोगे, ये हमारी जिम्मेदारी। हनुमान जी तीसरी खासियत में हम आपको बताना चाह रहे, हनुमान जी सुख तो देते हैं, पर बहुत से लोगों को सुख तो मिलता है, क्षणिक मिलता है, पर हनुमान जी के भगत को जो भी सुख मिलेगा वो व्यापक मिलेगा और सदा के लिए प्राप्त होगा। ये हनुमान जी की चरित्रता, ये हनुमान जी का स्वभाव। चौथी खासियत और सुनो। पूछो क्या? हनुमान जी की चौथी खासियत यह है, रामायण में 3 वीर का वर्णन है हमारी मति के अनुसार, किसी शास्त्र की बात नहीं करे, क्योंकि जो बात होगी वो स्पष्ट हम बोले। हाँ, हमारे अनुसार 3 वीर का वर्णन है। लक्ष्मण जी हैं वीर। वीर किसे कहते? जो कभी युद्ध करने से डरे ना, युद्ध में कूदे,
युद्ध में जो भागे ना, मर भले ही जाए पर भागे ना, उसको कहते हैं वीर। तो लक्ष्मण जी हैं वीर, पर राम जी हैं रघुवीर। अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो वीर का मतलब जो युद्ध से कभी भागे ना वो वीर कहलाता, और जो युद्ध में कभी हारे ना वो रघुवीर कहलाते, और जो युद्ध का ही पासा पलट दे उन्हें महावीर कहा जाता है। ये हनुमान जी की खासियत है। जो युद्ध से भागे ना वो वीर है, जो युद्ध को जीत कर आए वो रघुवीर है, जो युद्ध तो ठीक है युद्ध ही को लेके आ जाए वो महावीर है। हाँ, हाँ, एक होते ना कुछ लोग जो है खेल खेलते हैं तो वो कहते हैं कि भैया ऐसा खेल खेलो कि कुछ बड़ा हो जाए। तो एक आदमी खेल खेल रहा था, खेलते खेलते एक ने ऐसा छक्का मारा कि बैट और बॉल दोनों स्टेडियम पार। इसको खेल कहते हैं। ये हनुमान जी खेल खेलते हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा, हनुमान जी किसी ने क्या कहा, राम जी बोले एक काम करो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, एक काम करो तुम पर्वत ले आओ, पर्वत पहले वैद ले आओ। वैद कौन? सुसेन। हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रावण को पता लगेगा, इसको डरा धमका देंगे, वैद आएगा नहीं, फिर अगर आ भी जाएगा तो कहेगा हम आला नहीं ले आ पाए, नब्ज नापे वाली बीपी की मशीन छोड़ आए, तरह तरह की बातें बताएगा। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, उनने वैद को नहीं जगाया, पूरा मकान ही उठा लिया। चल, ताकि वैद को ये ना लगे कि हम कहीं गए हैं, बल्कि वैद अगर सो के उठे तो ये लगे कि हमारे घर पे इतने लोग आ गए हैं। आओ, आओ। और सीधा मकान सुसेन वैद का लाकर के संग्राम के मध्य के बीच में रख दिया, और फिर दरवाजा खटखटाया। सुसेन वैद बोला क्या हुआ? हनुमान जी बोले क्या नहीं हुआ, बाहर निकल, इधर वे बीमार पड़े, देख ले कौन सी दवा बीमारी हो गई है। बोल नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे इतनी रात को कौन हो? हनुमान जी बोले हमें नहीं जाना, हम वही हैं जिसने फर्स्ट टाइम लंका में उलट पलट लंका सब जारी। वैद बोला हमने नहीं, आपको पहचान गए, आपको पहचान गए आपको। हनुमान जी बोले पहले मुंह धो लो ना पहचाने होता। नहीं ठीक है। ये इतना मैदान कैसे हो गया? हनुमान जी बोले वो थ्योरी बाद में समझाएंगे, ये मैदान के चक्कर में मत पड़ो। पड़ोसी कहाँ गए हम ये भी बताएंगे कहाँ गए। हम दरअसल तुम्हारी पूरी डिस्पेंसरी ही उठा के ले आए हैं। हाँ, हम तुम्हें नहीं लाए, पूरी हम तुम्हारा हॉस्पिटल ही उठा के ले आए। क्या गजब के हनुमान जी है। ये अद्भुतता हनुमान जी के अंदर ही, ये खासियत हनुमान जी के अंदर है। अच्छा देखिए, अब सुसेन वैद को तो ले आए, अब राम जी फिर चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले क्या बात है? बोले एक नई टेंशन हो गई। बोले क्या? बोले वैद जी कह रहे हैं कि संजीवनी चाहिए, संजीवनी बहुत दूर है और सूर्योदय के पहले चाहिए। हनुमान जी बोले दो बातें। क्या? एक तो ये कि हम मौत को ही मार देते हैं। क्या? किसको मार देते हैं? मौत को मार देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं। जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? और लक्ष्मण जी को फिर मार नहीं पाएगी। जब मौत ही ना बचे तो भाई झंझट खत्म, जय बजरंग बली की। पता लगे जब प्रधानमंत्री ही जो है किडनैप कर लिए जाए, देश अपने आप किडनैप हो जाएगा। यही हनुमान जी का सूत्र है, मौत को मारो। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, गलती मत करना। बोले क्यों? बोले आज तो तुम मौत को मार दोगे, फिर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, कल के दिन हमें रावण को मारना है, तो वो भी तो नहीं मरेगा। वो कहां से मरेगा? जी राक्षस कहां से मरेंगे? ये गलती मत करो। हनुमान जी बोले क्या करें? राम जी बोले अब तुम ही उपाय बताओ, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम हो, राम काज करवे के आतर हो। हनुमान जी बोले एक उपाय और है। क्या? बोले बचपन में हमने ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खाया था, हम मैसेज भेजे दे रहे कि जब तक बूटी ना आ जाए तब तक निकल नहीं लेना। हाँ, और अगर निकले तो जब है तो ब्रेक ही फास्ट है, तो ई बार हम डिनर ही ले भी पूरो। नो ब्रेकफास्ट नो लंच ओनली डिनर, बचेंगे ही नहीं, तुम टेंशन मत लो। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, अब ये भी मत करना। बोले क्यों? बोले अगर ऐसा करोगे तो प्रकृति का नियम टूटेगा, फिर हर लोग व्यक्ति यही करेगा। हनुमान जी बोले तो अब करें का? हनुमान जी आपके पास गति है, उस गति का सदुपयोग करो। तुम पवन तनय हो, आहा पवन पुत्र हो, उसका सदुपयोग करो, हमारे लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं।
अब देखना हनुमान जी की खासियत, हम खासियत पे चर्चा कर रहे हैं आज। देखना हनुमान जी उड़े गए, रावण पहुंचा कालनेमी के पास, बोला इधर आओ। कालनेमी जैसे ही कालनेमी के घर पे पहुंचे, सोई कालनेमी का दिमाग खराब, बोले रावण और घर आ जाए। भाई मूर्ख आदमी घर आ जाए तो निश्चित रूप से ये मान के चलो या तो अपनी खपड़िया फोड़ेगा या हमारी खुद फोड़ेगा। तो कालनेमी ने कहा कि तुम कैसे? रावण बोला ये सब छोड़ो, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें एक पिक्चर में काम दे रहे हैं, फिल्म में अभिनय करना है। कौन सा? बोले नकली साधु बनना है, कथाकार, साधु नहीं कथाकार, कथाकार साधु। कालनेमी बोला हमने कथा सुनी है नहीं, या करेंगे क्या हलवा? पढ़ना तो दूर की बात, हमने सुनी ही नहीं है। रावण बोला उससे क्या लेना देना, राम राम बोलते रहना, बस जो युद्ध चल रहा है वही सुनाते रहना। पर सुनो, एक बानर है, उसका रास्ता रोकना है। तो कालनेमी ने कहा कि कथा से उस बानर के रोकने का मतलब क्या है? तब रावण कहता है नहीं नहीं नहीं, इसी का मतलब है, वो बानर वैसे तो रुक नहीं सकत, एक ही रास्ता है उसके रोकने का। क्यों? आहा, राम चरित्र प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता। एक ही उपाय है, वो बंदर कथा सुनने का बड़ा शौकीन है, और एक ही रास्ता है रास्ता रोकने का, कथा। और कितनी अद्भुत बात है, हनुमान जी को रोकने का, पाने का, मिलने का और जुड़ने का कितना सुगम सरल रास्ता है, कथा। कितनी अद्भुत और अनूठी बात। रावण कहता तुम्हें कथा करनी है, कालनेमी कहने लगा कि अगर हम ना करें तो? रावण बोला फिर हमें जानते हो? कालनेमी बोला ये बंदर कौन है, नाम परिचय बताओ ताकि हम उसे रोक लें। रावण बोला नाम तो पता नहीं, और लंका में हनुमान जी का नाम किसी ने नहीं लिया। हनुमान जी को मरकट कहा। क्या कहा? अच्छा, मरकट ऐसे कहा कि हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो राक्षसों ने जुड़ा मिला नाम बना दिया मरकट। तो बोले वो मरकट है। कालनेमी बोला कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार आया था, पूरी लंका में आग लगा गया? रावण बोला हाँ 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 वही है वही है वही है। कालनेमी बोला जब वो पहली बार आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? तुम नहीं रोक पाए? और कालनेमी बोला तुम रोक नहीं पाए, हम क्या हलवा रोकेंगे? रावण बोला तलवार निकाल के मरोगे, ज्यादा बातें की। कालनेमी ने सोचा इसके हाथ से बढ़िया है उन्हीं के हाथ से मर जाए, सो हाथ जोड़ के बोला नहीं नहीं जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। अब आया कालनेमी, साधु का भेष बनाया, माया का सुंदर सा एक मंदिर बना लिया। आहा, राम जी के गुणगान को गाने लगा। लेकिन राम जी का गुणगान भी कहां से गा रहा? लंका से, क्योंकि इसने कभी कथा तो की नहीं है। तो सीधा सा युद्ध कांड ही शुरू कर रहा। अब बल्कि कांड होना चाहिए बाल कांड प्रारंभ। अरे बाल करते, अयोध्या करता, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड सब खा गया, क्योंकि इसे और पता ही नहीं। सीधा लंका कांड से ही शुरू कर रहा। पर हनुमान जी ने सोचा कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनी तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा सुन लो। हनुमान जी उतरे, कालनेमी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, अच्छा बुरा ना मानना, असली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग नहीं की जाती है, नकली की उससे बेहतरीन पैकिंग की जाती है। तो ज्यादा चमक धमक अगर कहीं लगे हैं तो जरा चेक कर लेना कि पता लगे कि जो है बस का डेंट पेंट बहुत बढ़िया हो पर इंजन पुराना धरा हो। हाँ हाँ, तो जरा चेक कर लेना चाहिए। इसलिए ज्यादा चटर पटर वाले दिखाई पड़े, ज्यादा कुछ लोग हमारे सामने आते हैं ऐसी भक्ति करें, राधे राधे राधे
याद है, सीताराम सीताराम, ज्यादा सीताराम सीताराम हो, एकदम चिल्ला चिल्ला। अरे भाई ठीक है, अपनी भक्ति है, अपने मस्ती में रहो, ठीक है, अच्छा है, पर ज्यादा थोड़ा समझदारी से। काल में भी ऐसे ही था, लगा सीताराम से, आइए 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 आइए। हनुमान जी बोले जय हो महाराज। हनुमान जी बोले प्यास लगी। काल में बोला ले कमंडल ले लो, जाओ जाओ पी लो, सरोवर है पीछे। हनुमान जी बोले कमंडल सबको थोड़ी दिया जाता है महाराज, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। ऐसे पता ही नहीं था, कभी साधु बना हो तो नियम पता हो। बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे शिष्य ही हो, चेला हो चेला हो। हनुमान जी बोले जब दीक्षा ही नहीं हमने ली तो कहां से चेला? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले ये और बड़े गजब के गुरु हैं, अपने मुंह से ही कह रहे दीक्षा ले लो। अब भाई ऐसा कोई आ जाए कि आओ आप हमारे चरण छुओ, ऐसा कौन आदमी होगा है? कोई कहे कि आइए हमारे चरण छुइए, ऐसा कौन आदमी होगा? हनुमान जी ने कहा फिर भी अब कोई बात नहीं, साधु है, श्रद्धा है हनुमान जी की साधुओं के प्रति, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी स्नान करने पीछे गए, मगरिया आ गई, चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक लात का चरण का प्रहार किया, मगरिया मर गई, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुई। महाराज हमारा तो उद्धार हो गया, पर जिसको तुम गुरु बना रहे वो गुरु गुरु नहीं है, कोई साधु वाधु नहीं है, काल नेमी है काल नेमी। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ तुम। अब हनुमान जी वापस आए, काल नेमी बोला साधु बना हुआ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो। हाँ, पहले दक्षिणा लो फिर दीक्षा होगी, पहले दक्षिणा ले लो। नहीं 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 पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले नहीं 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 पहले दक्षिणा दी जाती। अब उसने कौन कभी दीक्षा दी थी, बल्कि दीक्षा के बाद ही दक्षिणा दी जाती, पर ये तो कभी बाबा बना ही नहीं था, नकली था। हाँ तो बोले ले आओ चेला। हनुमान जी बोले चरण दिखाओ। उसने दोनों पैर फैलाए, जैसे ही फैलाया तो हनुमान जी ने चरण पकड़े, जो ऐसा पटका कि पहले वो नीचे गया फिर सीधा ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले चुक गई दक्षिणा, जय हो गुरु जी। पर खासियत क्या, इतनी देर ठहर गए पर रुके नहीं, कहां पहुंचे? संजीवनी बूटी लेने। पर बूटी इतनी ज्यादा चमक रही कि अपनी बूटी ही भूल गए कि हमारी वाली कौन सी है। हनुमान जी थोक में काम करते, उन्होंने संजीवनी बूटी नहीं उठाई, सीधा पर्वत ही उठा लिया। ये हनुमान जी का काम है, यही हनुमान जी की खासियत है। क्या हनुमान जी थोक में काम करते हैं, सीधा पर्वत ही लेकर के हनुमान जी आए। भैया हम ये कहना चाह रहे, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हम तुम्हें संकट से निपटाने वाली बात नहीं बताएंगे, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट ही नहीं आएंगे, यही हनुमान जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा।